बहुत आभार, धन्यवाद और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि नेशनल लेवल विंटर कार्निवल जो जिला कुल्लू और हिमाचल प्रदेश की शान है, उसका विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हुआ। अब मेरा निवेदन उपायुक्त कुल्लू एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तरीय शरदोत्सव आयोजन समिति सुश्री तोरुल रवीश जी से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति परंपरा के अनुसार सम्मानित करने के लिए, माफ कीजिए, माननीय विधायक मनाली भुवनेश्वर गौड़ जी से मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए सम्मान जिला कुल्लू की जनता की भावनाओं, श्रद्धा एवं सम्मान का सजीव प्रतीक है। तो मेरा आग्रह आप सभी से रहेगा कि आप भी जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान का हिस्सा बने। तालियों में कमी ना रहे। अब मेरा आग्रह उपायुक्त कुल्लू मैम तोरुल जी से रहेगा कि हमारे मध्य कुल्लू के लोकप्रिय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी उपस्थित, आप उन्हें सम्मानित करें। आप सभी से आग्रह तालियों के लिए रहेगा क्योंकि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करने का क्रम जारी है। डीसी मैम से ही मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे मध्य मनाली के विधायक श्रीमान भुवनेश्वर गौड़ जी उपस्थित हैं। मैम, आप उन्हें भी आयोजन समिति की ओर से सम्मानित करें। आप सभी से आग्रह तालियों के लिए रहेगा। हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष मिल्कफेड हिमाचल प्रदेश श्री बुद्धि सिंह ठाकुर जी उपस्थित हैं। मैम से मेरा आग्रह रहेगा, मैं आप उन्हें भी सम्मानित करें। मेरा आग्रह है डिप्टी कमिश्नर मैम से रहेगा कि माननीय अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती विद्या नेगी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैम, आप उन्हें भी सम्मानित करें। मैम से ही मेरा आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष ईपीएमसी राम सिंह मियाँ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैम, आप उन्हें भी सम्मानित करें। धन्यवाद मैम। सम्मान की कड़ी को विराम देते हुए अब मैं मंच से अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं उपायुक्त कुल्लू एवं अध्यक्ष विंटर कार्निवल सुश्री तोरुल रवीश जी से। उससे पहले हमारे मध्य जल बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा जी, मैम आप उन्हें भी सम्मानित करें। आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों के लिए रहेगा।
थैंक यू। अब मैं मंच से अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं उपायुक्त कुल्लू एवं अध्यक्ष विंटर कार्निवल सुश्री तोरुल रवीश जी से, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक कुशलता एवं अथक प्रयासों से ये भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कृपया मंच पर पधार कर अपने गरिमामयी स्वागत संबोधन से समारोह को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी को नमस्कार। नेशनल लेवल विंटर कार्निवल मनाली के गरिमामय शुभारंभ अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जिला प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर महोदय, कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण और गौरव तथा प्रेरणा का विषय है। सर, कार्यक्रम में माननीय विधायक कुल्लू श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक मनाली श्री भुवनेश्वर गौड़ जी और हमारे सभी सम्मानित अतिथि, देश विदेश से उपस्थित पर्यटक, आयोजन समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य, हमारे मीडिया के प्रतिनिधि एवं उपस्थित सभी लोग, आप सभी का राष्ट्रीय विंटर कार्निवल मनाली में एक बार फिर से स्वागत है। मनाली केवल हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का भी एक प्रतीक है। इस विंटर कार्निवल की शुरुआत 70 के दशक में एक छोटी स्थानीय आयोजन के रूप में हुई थी। आज ये आयोजन एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और अपनी पहचान पूरे देश में बना चुका है। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक साथ जोड़कर एक भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश देता है। कार्निवल के मुख्य आकर्षणों में विभिन्न विभागों, महिला मंडलों द्वारा निकाली जाने वाली झांकियां हैं, हिमाचल की पहचान महानाटी है तथा लोक नृत्य, लोक संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। ये कार्यक्रम हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए भी बहुत प्रमुख है। इस आयोजन से स्थानीय कलाकारों, युवाओं, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर मिलता है, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों को ही बढ़ावा मिलता है। मैं जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों, आयोजन समिति, पुलिस विभाग, सभी सहयोगी विभाग, स्वयंसेवक और कलाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से ये आयोजन सफल हुआ है। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके निर्देशों के अनुरूप नशे के लिए विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कुल्लू बहुत आगे खड़ा है और सभी जिलों से ज़्यादा सर 1 जनवरी से हमने यहाँ 670 ग्राम चिट्टे को भी पकड़ा है। सर, ऐसे ही हम सर आगे भी जन भागीदारी के साथ इस नशे के खिलाफ लड़ाई में लड़ते रहेंगे। सर, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से पर्यटक मनाली की संस्कृति, झांकियाँ, महानाटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाएंगे। एक बार फिर सर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया तथा जिले को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। धन्यवाद सर। जय हिंद। धन्यवाद मैम। प्रधान ग्राम पंचायत पिछलीहार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करना चाहते हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों के लिए रहेगा। अच्छा, मेरा आग्रह एसपी मदन लाल कौशिक जी से रहेगा कि हमारे मध्य जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीशराम आजाद जी उपस्थित, आप उन्हें सम्मानित करें। आप सभी से आग्रह तालियों के लिए रहेगा।
धन्यवाद महोदय। मेरा अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन रहेगा, माननीय विधायक मनाली श्रीमान भुवनेश्वर गौड़ जी से, जिनका सतत मार्गदर्शन, दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रेरणादायी सहभागिता इस गरिमामयी समारोह की सफलता का एक सशक्त आधार रही है। कृपया मंच पर पधारकर अपने बहुमूल्य एवं मार्गदर्शक विचारों से इस प्रतिष्ठित आयोजन को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माता हडिम्बा री जयकार, मनु ऋषि री जयकार, तू सेबी भी जयकार। असमुंज और हमारे प्रदेश रहे यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश रहे लाखों लाखों लोग दिलारी धड़कन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विंटर कार्निवल शुभ आरंभ है मौके बंद है और जासम सिंह शामिल सी श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जे हमारे कुल्लू विधानसभा सम्माननीय माननीय हमारे विधायक सी श्री बुद्धि सिंह ठाकुर जी चेयरपर्सन मिल्कफेड हिमाचल प्रदेश, विद्या नेगी जी अध्यक्षा महिला आयोग हिमाचल प्रदेश, शशि शर्मा जी जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, मियां राम सिंह जी अध्यक्ष मार्केटिंग कमेटी कुल्लू एवं लाहौल स्पीति। अभी हमारे बीच में श्री शेषराम आज़ाद जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू, श्री वीर सिंह ठाकुर जी उपाध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू, श्री चुनेश्वर ठाकुर जी पूर्व में सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बड़े भाई नवीन तनवर जी पूर्व में अध्यक्ष नगर परिषद मनाली एवं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, कमला प्रार्थी जी जो पूर्व में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, अरुणा शर्मा जी जिला परिषद सदस्य एवं महिला कांग्रेस की हमारी जिला अध्यक्षा, श्री रोहित वत्स जी जो प्रधान संघ नगर के हमारे प्रधान भी और सोशल मीडिया के संयोजक भी है, अनूप जोशी जी जो हमारे पंचायत समिति नगर के उपाध्यक्ष हैं, आलमी ठाकुर जी जो अध्यक्षा है महिला कांग्रेस मनाली, चमन ठाकुर जी अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला कुल्लू, मनीष ठाकुर जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस युवा कांग्रेस मनाली, डीआर जोशी जी, बलबीर सिंह जोनी जी, श्री ताराचंद नेगी जी जो हमारे शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश जी, पुलिस अधीक्षक कुल्लू श्री मदनलाल जी, सभी विभागों से आए हुए सभी अफसरान, मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति,
इसी दूर दराजा नाई दी मेरी माँ बहनियों, बुजुर्गों, युवा साथियों, से बिन पहले आज तो अब नवंबर शहरी भी बधाई देनी और से आज विंटर कार्निवल आ रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है आज शुरुआत करी तू ही नहीं ते भी मुँह तो से भी वो बधाई देनी। रिकॉर्ड गल हुई 299 महिला मंडल आज के हमारी जे दोत की है झांकी और परेड थी उन तो से भी है भाग ले तू ही नहीं ते तू सिर्फ महिला मंडला है वो मुबारकबाद और वो धन्यवाद। ठाकुर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो महिलाओं के उत्थान के लिए और खास करके हमारे मनाली क्षेत्र के महिला मंडल जो है इन्हें सशक्त करने के लिए आपने जो अनुदान राशि आज से पहले प्रत्येक महिला मंडल जिसको 8,000 रुपया मिलती थी, जिसको 5 वर्षों में 40,000 रुपए मिलने थे, आपने पहले ही वर्ष इस राशि को बढ़ा के 20,000 रुपए किया। उसके अगले वर्ष आपने इसी राशि को बढ़ा के 25,000 रुपए किया और तीसरे वर्ष 25,000 से 30,000 रुपए दिया है। जो राशि हमारे महिला मंडलों को 5 साल में 40,000 आनी थी, वो राशि हमारे महिला मंडलों को 85,000 रुपए सिर्फ 3 वर्षों में आपने दी। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आपने जो दूध की कीमतें हैं, कहाँ 25-30 रुपए प्रति लीटर हमें दूध की कीमत मिलती थी, आज आपने 53 रुपए दूध की कीमत कर दी है। हमारे क्षेत्र के सभी महिलाएं, गृहिणियां जितनी भी है, सभी गाय पालती है और मैं समझता हूं आज के समय में इस बढ़ी हुई कीमतों की वजह से जो हमारी माँ बहनें वो जो पैसा इकट्ठा करती हैं उससे भी घर चलाने में बहुत मदद हमारी हो रही है। मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न स्कीमों के जरिए से जो गांव में हमारे ग्रामीण लोग रह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से बेहतर बने, चाहे वो उद्योग का खेती की बात करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, हम चाहे खेती की बात कर लें, चाहे रेयरिंग ऑफ कैटल की बात कर लें। मैं समझता हूँ आज के समय में पिछले 3 वर्षों में आपने जो महिला सशक्तिकरण का काम किया है उसकी ही वजह है कि आज इतनी माँ बहनें हमारी मनाली में आप सभी आई हैं और आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है। ठाकुर साहब, पिछले 3 वर्षों में 2023 में हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी आपदा आई। इस आपदा की वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत से लोगों की जान भी गई, बहुत से लोगों के घर बार बह गए, लोगों की जमीनें उजड़ गई, क्षेत्र में कनेक्टिविटी खत्म हो गई,
परंतु 2023 की बाढ़ के बाद जो आप कुल्लू आए और आप 3 दिन कुल्लू रुके, 3 दिनों के भीतर हमारी सड़कें भी रिस्टोर हो गई थी और हमारा बिजली पानी भी रिस्टोर हो गया था। उसी कड़ी में जो मुआवजा हमारे लोगों को 1,30,000 रुपया घर बह जाने का या ढह जाने का मिलता था, आपने वो मुआवजा 7 लाख रुपए करके दिया, जिससे आज मैं समझता हूं जो लोग विस्थापित हुए थे वो अपने 2-3 कमरों के भवन बनाने में सफल हुए और पुनः एक ठीक जीवन की ओर अग्रसर हुए। हर वर्ष की भांति भी आपने हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी। आज ही हम देख रहे थे कि आपने, जब आप मनाली पधारे तो आपने बहुत सी सड़कों के उद्घाटन भी किए और बहुत सी चीज़ों के फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे। मुख्यतः आज जो उद्घाटन हुए हैं वो अपग्रेडेशन ऑफ नथान जाना रोड हुआ है, जो तकरीबन 10 करोड़ 70 लाख रुपए से आज इसका कार्य का इनॉग्रेशन आपने की है। अपग्रेडेशन ऑफ मनाली कन्याल रोड, जिसका तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ये अपग्रेडेशन हुई है। मेटलिंग टारिंग ऑफ बबेली जिंदौर रोड, तकरीबन 13 करोड़ रुपए से इसकी आज आपने इनॉग्रेशन की है। मैं मनाली वासियों को एक और अच्छी खबर देना चाहता हूं। जो अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ की थी कि हम आपको रांगड़ी में एक मोटरेबल ब्रिज देंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी फाउंडेशन स्टोन भी रखी है, उसकी आधारशिला भी रखी है। इसी कड़ी में लैंडस्लाइड मिटिगेशन के उस पे तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए से जो बटाहर रांगड़ी हमारी बिहाल है, यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वॉल की भी आपने आज शिलान्यास किया है। कलाथ में पर्यटकों के लिए एक अच्छी सुविधा बने, वहाँ पे पर्यटकों के लिए हॉट वाटर बाथ्स, जो सल्फर गर्म पानी देते चश्मे थी, वहाँ के एक अच्छा कैंपस बनाने के लिए और बाथ्स बनाने के लिए आपने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की राशि से ये आधारशिला रखी है। इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पंचायती राज विभाग के रिसोर्स सेंटर के लिए आपने 2 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि बाशिंग के लिए स्वीकृत की थी और जिसका आपने आज शिलान्यास भी किया है। सर, मैं आपको एक धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस वर्ष जो बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई, उससे हमारे क्षेत्र में कम नुकसान हुआ है। आपकी रहनुमाई में प्रदेश सरकार ने जो हमें फ्लड प्रोटेक्शन के लिए पैसा दिया था, उस फ्लड प्रोटेक्शन का जो पैसा, जो क्षेत्र थे जहाँ पे पानी अंदर भी आता था, जहाँ जहाँ हम ये दीवारें लगा पाए हैं, हमने उन जगहों पे ये दीवारें लगाई और आज चाहे हम आलू ग्राउंड की बात करें, चाहे हम ब्रांड की बात करें,
कलात की बात करें, 17 मील की बात करें, 16 मील की बात करें, पतली कूल की बात करें, द्वाड़ा की बात करें, रायसन की बात करें या बाशिंग की बात करें, तकरीबन 70 करोड़ रुपए की जो हमने यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन की दीवारें लगाई थी, आज उनकी वजह से हमारे इन क्षेत्रों के लोग चैन की नींद भी सो सके और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस किए। ये डेवलपमेंट की बातें हैं जो आपने पिछले 3 वर्षों में मनाली क्षेत्र में की है। आज बहुत खुशी होती है ये आप सभी को बताते हुए कि सिर्फ मनाली शहर और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 500 से ज्यादा करोड़ रुपए की राशि मनाली शहर के आसपास व्यय की गई है। 325 प्लस करोड़ की जो सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर स्कीम आपने दी है, उससे उसका काम भी आज तकरीबन 40% हो गया है, जिसका फायदा मैं समझता हूं ऐसे लोग भी ले रहे हैं जो सरकार में बहुत लंबे समय तक रहे पर अपने समय पे वो कुछ नहीं कर पाए। आज ही मनाली वासी जो हमें जेतरे सीएसिया से हेरू होना से भी है मनाली नु जन बाईपास रोडा कौमी सी साबा गए पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तकरीबन 36 करोड़ रुपए की राशि से हमने इस बाईपास का काम शुरू किया, परंतु कुछ लोग जो अपने रहते हुए इस सड़क का निर्माण नहीं कर पाए, उन्हें इसका भी ऑपोजिशन की, इसका भी उन्हें नहीं रास आया कि ये सड़क बने। मैं धन्यवादी हूं अपने क्षेत्रवासियों का जो गांव के गांव उठ के आए और अपने सामने आप लोगों ने सबने इस सड़क का काम कराया। इसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। आज मनाली में तकरीबन 52 करोड़ रुपए से एक आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण किया जा रहा है जो हमारे डुंगरी में ऊपर बन रहा है। मनाली में ही रोहतांग मनालसू जो होटल था टूरिज्म का, आपने देखा होगा उसके डिमोलेशन का काम चल रहा है और तकरीबन 40-45 करोड़ का वेलनेस सेंटर वहां पे निर्माण किया जा रहा है। कुछ लोग हाल ही में मनाली में कोई एक मीटिंग हुई, एक सज्जन भी आए थे, बड़े मजाक के साथ उन्होंने कहा कि मनाली का जो विधायक है वो तो दिखता ही नहीं है और दिन के बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं दिखता, वो बहुत थक जाता है। तो मामा जी मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूं। अभी जो इस बार फ्लड आया, हमारा विधानसभा का सत्र शिमला में चल रहा था, मैं सत्र छोड़ के आया और पंडो से आगे तकरीबन कोई 15 जगह में पैदल चल के रातों रात आपके बीच पहुंचा और आपने देखा होगा अगले ही दिन मैं कटराई से पैदल चलकर ऊपर बाहंग तक पहुंचा।
दिन की बात तो रहने देंगे, ये जो सड़कें खुलानी थी, रात रात तक हम इन सड़कों पे खड़े रहे, जिसकी हमने या लोगों ने सोशल मीडिया पे भी क्लिपिंग डाली, और तब जाके हम ये सड़कें रिस्टोर कर पाए। हम वो मुख्यमंत्री या बड़े नेता नहीं रहे जो अपने कार्यकाल में हेलीकॉप्टरों में घूमते रहे, जनता के बीच गए नहीं, और जहां नहीं मर्जी, क्योंकि गाड़ियों में या पैदल नहीं चल रहा था, अपने क्षेत्र में जहां नहीं मर्जी वहां हेलीपैड बना गए। हम वो समय भी नहीं भूले कि वही नेता मेरे ख्याल अपने घरों में कम रहे और रेस्ट हाउसों में उन्होंने ज्यादा वक्त काटा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं तो ये समझा जाए कि इनके बारे में जो मर्जी टिप्पणी कर ले। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। उसको हिंदी में मेरे ख्याल बोलते होंगे, होता चना बाजे घना। बोला जी जो तो आपके जो विधायक, पूर्व विधायक, वो बरसते थे, गरजते थे, तो वो गरजते जरूर थे पर बरसते नहीं थे, क्योंकि 15 साल यहां पे कोई बरसा नहीं। परंतु हम धन्यवाद दिए माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्षों में जो अथाह विकास मनाली विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, कोई क्षेत्र हमने ऐसा नहीं रखा है जो विकास से अछूता रहा होगा। मुख्यमंत्री जी को वापस भी जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, 2-3 मांगे आपके समक्ष जरूर रखूंगा। अपने क्षेत्र की बात है सर, जो मनाली शहर हमारा है, यहाँ पे सर जो पानी के बिल्स हैं सर, वो बहुत इन्फ्लेटेड बिल सर हमारे लोगों को मिले। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो पानी के बिल लोगों को दिए गए हैं, इनका सुधार भी किया जाए, और आगे से जो ये बिल की पेमेंट है, क्योंकि हम ग्रेविटी से चल रहे हैं सर, उठाऊ पेयजल योजना तो है नहीं, उस तरह से आप इनका फिक्स भी करें कि किस तरह से आपने पेमेंट लेनी है, और इनकी दरें भी कम करें। एक और मुद्दा था सर, जो फायर का मुद्दा था सर, जो हमारे होटलों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का मुद्दा था, मैंने विधानसभा में भी उठाया था, और आपने उसके बाद मीटिंग बुला के उसमें रिलैक्सेशन भी हमें थोड़ी थोड़ी दी है। परंतु हम ये आश्वासन भी आपसे चाहेंगे कि आने वाले समय में इस प्रतिक्रिया को और सिंपल किया जाए। जो भवन इस नोटिफिकेशन से पहले बने, उन्हें इस कानून से एग्जेम्पशन दी जाए, और जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारी है, इन्हें भी इससे आप एग्जेम्प्ट करें। आज के समय में सर मांगने को बहुत कुछ आपसे है, परंतु हम भाग्यशाली हैं, जो जो चीज़ हमने आपसे आज तक मांगी है वो चीज़ हमको मिली है। आज हम आपसे छोटी सी एक तो मांगे करेंगे सर, थोड़े से पैचेस बच गए हैं जहाँ पे अभी भी जब पानी की बढ़ता है दरिया में, तो उन पैचेस में पानी अंदर आ जाता है। वो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है सर जैसे पहले थे, वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं सर, कोई 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की 8-9 प्रोजेक्ट्स हैं सर वो। तो
हम आशा करेंगे कि आप बहुत जल्द इन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति देंगे और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको फायदा होगा। जो सर्किट हाउस सर मनाली में बन के तैयार हुआ सर, आनन फानन में उसका भी उद्घाटन कर दिया गया सर। ना उस सर्किट हाउस में बिजली थी, ना उसका कार्य पूरा हुआ था। आप जैसे ही मुख्यमंत्री बने, आपने वहां बिजली का प्रावधान भी किया और बाकी चीजों को भी आपने बनाने में कार्य किया सर। उसमें जो एटिक बनी है, उसमें सर 5 एडिशनल कमरे और बनने। उसका जो बजट है सर वो ज़्यादा नहीं है, 50-1 लाख रुपया है सर। उसमें आप अगर हो तो आप वो भी हमें सैंक्शन दे दें। एक पार्किंग सर ओल्ड मनाली में बननी है, तकरीबन 2 करोड़ की पार्किंग है। आशा करेंगे आप उसको भी सैंक्शन करेंगे। और सर जो पीछे ये बाढ़ आई थी, इसमें हमारे सोलंग और जो हमारा दराल गांव है सर, यहाँ पे सर लैंडस्लाइड होने की वजह से गांवों को बहुत खतरा पैदा हो गया। हम आशा करते हैं कि आप तकरीबन फौरी राहत के तौर पर 25-25 लाख रुपया इन दोनों जगहों के लिए सैंक्शन करेंगे ताकि हमारे लोगों को फायदा होगा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं सर, सर्दियों में मनाली में हमारे लोगों के हीटर नहीं जलते थे, गीजरों से पानी नहीं गर्म होता था सर। पर आपने सर जो सब स्टेशन यहाँ प्रीणी में दिया सर हमको, आज उसकी वजह से पूरी वोल्टेज हमारे क्षेत्र में रहती है। सब बोलो हाँ कि नहीं। आज आपने 33 किलोवाट का सब स्टेशन का भी यहाँ पे शिलान्यास किया, इसके लिए भी हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इन्हें छेका सही ने शिमले दाना से लेट हुए थी, बड़ा हुए थी, बोलने में बहुत ही। अगली बारी हम जरूर बोल लूँ तो ऐसे भी है सुनूँ तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना से भी है तो ऐसे भी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक महोदय। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन, आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना, सुखाश्रय योजना के माध्यम से वंचित, अनाथ एवं निराश्रित वर्ग के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा ग्रामीण अवस्था को सुदृढ़ करने की पहल जैसी अनेक ऐतिहासिक योजनाएं एवं निर्णयों ने हिमाचल को प्रगति के नए आयाम प्रदान किए हैं। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कृपया मंच पर पधारकर अपने बहुमूल्य प्रेरणादायी मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित सुंदर सिंह ठाकुर जी, जो कि कुल्लू के हमारे विधायक हैं, मनाली के हमारे विधायक भुवनेश्वर सिंह गौड़ जी, बुद्धि सिंह ठाकुर जी जो चेयरमैन मिल्क फेडरेशन है, राम सिंह मियाँ जी चेयरमैन एपीएमसी, शशि शर्मा जी वाइस चेयरमैन जल प्रबंधन, श्रीमती विद्या नेगी जी चेयरमैन महिला आयोग, शेषराम आजाद जी जिला अध्यक्ष, राजीव किमटा जी, चंद्रकेश शर्मा जी, मंच पर बैठे सभी हमारे साथीगण, भुवन मनाली की महिला मंडल की हमारी सदस्या, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 20 जनवरी को ये आज कार्निवल का शुभारंभ आज हुआ है। पहले ये 1 जनवरी को हुआ करता था और उस समय भी बहुत ठंड हुआ करती थी। मनाली में जनवरी फरवरी में वैसे भी बहुत ठंड होती है। अभी भुवनेश्वर गौड़ जी बोल रहे थे कि मनाली में कुछ छोटे छोटे काम हैं जो 2-2.5 करोड़ के हैं। अगर 2-2.5 करोड़ के छोटे छोटे काम 8-9 हैं तो बड़े काम कितने करोड़ के होंगे। लेकिन
मनाली में जब भी भुवनेश्वर गौड़ जी जो भी काम लेकर आते हैं, हमेशा से मैं उनके काम को अधिमान देता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि उनके काम को पूरा किया जाए। मनाली विधानसभा क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ जब भी कोई पर्यटक आता है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं भुवनेश्वर गौड़ जी को बताना चाहूँगा कि मनाली के पर्यटन में चार चांद लगाने के लिए हम जल्दी ही, जिसकी की चर्चा मुझसे भुवनेश्वर गौड़ माननीय खान साहब ने की थी, उसमें हमारी इनके साथ चर्चा हुई। 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मनाली के साथ रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जहां टूरिस्ट भी आएंगे और आप लोग भी उस रिवर फ्रंट में बैठकर ब्यास नदी का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए जल्दी मैं स्वीकृति देने जा रहा हूं और जो भी भुवनेश्वर गौड़ जी ने कहा है उस सब को मैं स्वीकृत करता हूं। अभी मैं जब भुंतर में उतरा, मौसम मनाली का खराब हो रहा था, सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कहा पर्यटन में हमें सबसे बड़ी कमी जो नज़र आती है वो एक बड़े एयरपोर्ट की कमी नज़र आती है। अगर आप थोड़ा सा हमें पैसा दे देंगे तो यहाँ पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आएंगे और जितने भी होम स्टे है, जितने भी होटल है, उनको बहुत अधिक रोजगार मिलेगा। हमने चर्चा की है, अब इस बात पर मैं विचार करूंगा कि कैसे एयरपोर्ट को बढ़ाना है। इस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। इसके अलावा कुल्लू और मनाली को कैसे, जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो पूरे देश से ये टूट जाता है। 2023-24 में मैं यहाँ 3 या 4 दिन रहा, मनाली पूरा कटा रहा। हमने एक अल्टरनेट रोड के रूप में सोचा है कि हम जोगिंदर नगर से भुभु जोड़ टनल का निर्माण करेंगे, ताकि 1 घंटे में अगर आप जोगिंदर नगर पालमपुर से कुल्लू पहुंच जाएंगे। उस टनल की हमने डीपीआर बनाने का निर्णय लिया है। आज हम डीपीआर की सोचेंगे तो आने वाले भविष्य में उस टनल का निर्माण किया जाएगा। पिछले 3 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, और जो जयराम ठाकुर जी यहाँ आकर हमारे नेताओं पर जो तंज कसते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आप 5 साल सत्ता में रहे, आपने जनता का दुख नहीं बांटा, आपने आप परिवार का दुख नहीं बांटा। आप सत्ता में इतने लीन हो गए कि आम आदमी की आवाज़ आपसे दूर हो गई, और हमने सत्ता में आते ही उन आम परिवारों के दुख की लड़ाई भी लड़ी और उनका दुख भी बांटा। इस प्रदेश की संपदा पर अगर किसी ने कोई मांग नहीं की तो उसका मतलब यह नहीं था कि हम उसके दुख को नहीं जानते। सबसे पहले हमने इस प्रदेश की संपदा का एक भाग उन बच्चों को दिया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। आज वो 6000 बच्चे, जो 6000 बच्चे हैं, 27 साल तक की उम्र में सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही पिता है। उन्हें हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला कानून बनाकर उन्हें कानूनी अधिकार दिया। आज 18 साल से ऊपर के बच्चे को हम 4000 रुपया पॉकेट मनी दे रहे हैं, पढ़ाई का पूरा खर्च दे रहे हैं, शादी के लिए हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और अपना कोचिंग लेनी है +2 के बाद, उस कोचिंग का 75,000 रुपये का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। यही नहीं, उन अनाथ बच्चों ने हमसे मांग नहीं की थी। उसके अलावा जो विधवा बहनें हैं, जिनका पति अचानक उनको छोड़कर चला गया, उनका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहता है, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, किसी आईटीआई में पढ़ रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है।
हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लाकर उन हजारों विधवाओं के, जो विधवाएं हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। चाहे उसकी फीस 1 लाख रुपया भी क्यों ना हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विधवा बहनों के बच्चों पर मरहम लगा रही है। ये हमारी सरकार ने किया। जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता का 3,000 करोड़ रुपया लुटवा दिया। 3,000 करोड़ रुपया आपको पता नहीं लगता, आम जनता को, जो सत्ता की कुर्सी में बैठे होते हैं उन्हें पता लगता है। जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की ठेकेदारों को फायदा देने के लिए बिल्डिंगें बना दी, जो प्रदेश में आज खाली है। ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने उस पैसे को लूटने से बचाया। मैंने कहा ये जनता का पैसा है, ये जनता का धन है, ये जनता की संपदा है, इसको ना तो हम लूटने देंगे ना ही लुटाएंगे। जब ये पैसे को लूटने से बचाया गया तो उसका फायदा क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो गुणात्मक शिक्षा है, हम पूरे देश में 21वें स्थान पर थे। हमने महत्वपूर्ण फैसले किए। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से ऊपर से घटकर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आम गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आम परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। वहां शिक्षा की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उस तरफ उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया और 21वें स्थान पर पहुंचा कर रख दिया था। यहां आके बात करते हैं कि मनाली के विधायक शाम को नजर नहीं आते। आप तो दिन में ही नहीं नजर आते थे। जितना दर्द भुवनेश्वर गौड़ के दिल में मनाली के लिए है, जितना सेवा भाव भुवनेश्वर गौड़ खान के दिल में मनाली के लिए है, ऐसा दर्द बहुत कम देखने को मिलता है। अपनी जेब से जो पैसा खर्च करे वो सेवक होता है। इनकी समय तो दूसरों की जेबों से पैसे निकालने का कार्य भी होता था। मैं आज ये कह सकता हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 बनने जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनाली की जो हमारी बहनें हैं, जो दुग्ध उत्पादक है, कभी मेरे पास नहीं आई होगी। 32 रुपए लीटर दूध हुआ करता था, सिर्फ 1 रुपया बढ़ा देते थे, 2 रुपया बढ़ा देते थे। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध का रेट 51 रुपए किया और 2 रुपए लीटर के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से उन्हें हमें एक्स्ट्रा पैसे देने की बात भी कही है। तो 53 रुपए लीटर हम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से दूध खरीद रहे हैं, ताकि गांव की महिलाओं के हाथ में पैसा आए। अभी गौड़ साहब बोल रहे थे कि 5,000 से 8,000 होता था, और इस बार तो महिला मंडलों की संख्या भी बढ़ गई कहते। मैंने पूछा क्यों महिला मंडलों की संख्या बढ़ गई, तो मेरे से खान साहब बात कर रहे थे कि आप महिलाओं को 1,500 रुपया दीजिए। मैंने बोला 1,500 रुपया का 15 लाख तो दिया नहीं, मोदी जी ने कहा कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, 1,500 रुपया लेना चाहते हैं आप लोग? नहीं लेना चाहते ना? लेना चाहते हाथ खड़ा करके बताइए। सारे नहीं लेना चाह रहे ना? सारे नहीं उठाते हाथ, नहीं लेना चाह रहे? अगर जो हाथ उठाएगा तो बताइए। हमने, पार्टी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को जिसकी आय 1-2 लाख या 3 लाख से कम होगी उसको हम 1,500 रुपया देंगे। लाहौल स्पीति में हमने देना शुरू कर दिया, पांगी में हमने देना शुरू कर दिया। आप जल्दी से फॉर्म भरिए,
1 अप्रैल 2026 से आपके अकाउंट में 1500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ अभी मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा है, सुंदर जी पूरे कुल्लू जिला के लिए नहीं कहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में हम 1 अप्रैल 2026 से 1500 रुपया इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि का देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो आज महिला मंडल आए हैं उनको मैं 35,000 रुपया प्रति महिला मंडल देने की भी घोषणा करता हूं। आज मैं आपको महिलाओं के बात बताना चाहता हूं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमने कई योजनाएं लाई है। आज मनाली विधानसभा क्षेत्र को, सिर्फ मनाली विधानसभा क्षेत्र को से मनाली के साथ लाहौल स्पीति तक लगता था, वहां हमने 1500 दे दिए। तो मैंने कहा कि 7 वाले विधानसभा क्षेत्र को भी दे दिया जाए। और बार बार भुवनेश्वर गौड़ जी मेरे पास आके कहते थे कि 1500 कब देंगे, मेरे पास महिलाएं आती है। तो अब भुवनेश्वर गौड़ जी ने बार बार जब मुझे बोला तो मैंने कहा ये सही समय है। अभी सुबह फोन कर रहे थे कि आप आ जाओ या वहीं से ऑनलाइन से 1500 रुपये देने की भी बात करना। मैंने कहा कि हम आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक और क्या बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है, मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत प्रधान लिखता था, उससे आपके रास्ते बनते थे, कुएं बनते थे। अब कोई पंचायत प्रधान लिखेगा नहीं, कहीं स्कूल की बिल्डिंग बन रही होगी, ठेकेदार के अंतर्गत बन रही होगी, उसमें आपको मनरेगा के तहत काम मिलेगा। हमने इस चीज का विरोध किया है और जल्दी ही जो मनरेगा गारंटी योजना थी जिसमें आपको पक्का रोजगार मिलना था, उस दिशा में हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, पर उन्होंने कानून पास कर दिया है। इस सब के लिए, मनरेगा के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक आवाज उठानी पड़ेगी। आप सब लोग आवाज उठाएंगे मनरेगा के लिए? जो मनरेगा में ये भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं पर कुठाराघात किया है, उस गरीब परिवार पर कुठाराघात किया है जो गांव के दरवाजे पर 100 दिन का रोजगार कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है। हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सब मिलजुल कर एक आवाज उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए आज करोड़ों रुपए की सौगात दी, इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।